दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का नया एपिसोड 157। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं होने वाला। ये उन सबसे बड़े इमोशनल एक्सप्लोजन्स में से एक है जो इस शो में बहुत कम बार देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ भरोसे का नहीं है। सवाल है, कौन किसका सच सुनेगा, कौन किसकी आंखों पर पड़ी परछाइयों को पहचान पाएगा। और सबसे बड़ा डर, क्या सूरज ईशा और बिया की बातें सुन लेगा? क्या बिया की चालाकी, उसकी असलियत आखिरकार सूरज के सामने खुल जाएगी? आज के पूरे रिव्यू में हम इसी आने वाली एपिसोड की हर एक टेंशन, हर एक ट्विस्ट और हर एक इमोशनल टूटन को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पति ब्रह्मचारी की एपिसोड 157 की इस दिल दहला देने वाली जर्नी को। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बिया ने पूरी प्लानिंग के साथ घर छोड़कर जाने का ड्रामा किया था। उसके चेहरे पर बनावटी मायूसी और अंदर ही अंदर ये उम्मीद कि कोई उसे रोके। और बिल्कुल वही हुआ। सूरज की ताई, जो खुद को घर का मॉरल कॉम्पास समझती हैं, वो बिया को रोककर वापस ले आती हैं। और आते ही ईशा को धमकी, आज के बाद अगर तुमने बिया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ईशा अकेली पड़ती जाती है। सूरज भी अब उसे गलत समझने लगा है। जब ईशा कहती है, आप मुझ पर भरोसा करिए, तो सूरज का जवाब किसी भी पत्नी के दिल को चीर देने वाला था। अगर आप सही होती तो मैं भरोसा कर लेता। और इसी टूटन के बीच रात की एक ऐसी घटना होती है जिसने आने वाली एपिसोड का पूरा टोन बदल दिया। बिंदी का घर से बाहर जाना, ईशा का उसका पीछा करना, और फिर वो आग, वो तस्वीर, वो फेरे, ये सब मिलकर एपिसोड 157 को एक ऐसी दिशा देने वाले हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब बिया ड्रामा करती है ना, उसके चेहरे पर दो चीजें साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ बनावटी दुख, दूसरी तरफ छोटी सी मुस्कान जो वो छुपा लेती है। ये वही मुस्कान है जो मेकर्स सटल तरीके से दिखाते हैं, जिससे पता चले कि उसके दिमाग में कितनी प्लानिंग चल रही है। ताई जब उसे रोकती है, बिया की आंखों में एक चमक आती है, प्लान सक्सेसफुल। और उसी वक्त पीछे खड़ी ईशा, उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस, आंखों में ये सवाल, आखिर मैं कब तक अकेली लड़ती रहूंगी? मेकर्स यहाँ इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक तरफ बिया जो हर बार बच जाती है, दूसरी तरफ ईशा जो सही होते हुए भी गलत साबित हो रही है। और फिर सूरज का ईशा पर भरोसा ना करना। ये वही पॉइंट है जहाँ कहानी टूटने लगती है और व्यूअर का जुड़ाव ईशा से और गहरा हो जाता है। रात का वक्त, पूरा घर सो रहा है। धीमे धीमे कदमों से बिंदी बाहर निकलती है। उसके चलने का अंदाज थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा एक्साइटेड, जैसे कोई फॉरबिडन चीज करने जा रही हो। ईशा दूर से ये सब नोटिस करती है। उसके चेहरे पर दो भाव होते हैं, डर और शक। वो बिना आवाज किए उसका पीछा करती है। यहीं पर मेकर्स सस्पेंस बिल्ड करते हैं। बैकग्राउंड में हल्की हवा की आवाज, न कोई म्यूजिक, बस फुटस्टेप्स। और अचानक बिंदी रुकती है, एक कोना चुनती है, आसपास देखती है और एक तस्वीर निकालती है, सूरज की तस्वीर। फिर वो आग जलाती है। ये आग सिर्फ लकड़ी नहीं, ये उसकी अंदर की जुनून और इंसैनिटी की आग का सिंबल भी है। लेकिन इस सीन का असली इंटेंसिटी उससे कहीं ज्यादा है। आग की लौ ऊपर उठती है। बिंदी धीरे धीरे उसके चारों ओर चलने लगती है, तस्वीर को अपनी छाती से लगाकर। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन, एक धोखा खाया हुआ प्यार और एक अनकहा डर कि कहीं सूरज उसे हमेशा के लिए खो न दे। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, हाथ हल्के हल्के कांपते हैं, लेकिन चाल में एक अजीब डिटर्मिनेशन है। फेरे पूरे करते ही वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जैसे खुद को दुनिया के सामने साबित करना चाहती हो कि सिर्फ सूरज मेरा है।
और ठीक उसी समय ईशा शॉक में खड़ी ये सब देख रही होती है। फिर बिंदी पलटकर देखती है। उसकी आंखों में चैलेंज, एक सीधी जंग की शुरुआत। वो कहती है, मेरे 25 साल के प्यार को तुम 8 महीने में नहीं छीन सकती। ये डायलॉग खुद में एक इमोशनल बैगेज लिए हुए है। उसका बचपन का प्यार, सूरज का उसकी फीलिंग्स को कभी न समझना, और अब ईशा के आने से पैदा हुआ इनसिक्योरिटी। बिंदी प्यार नहीं चाहती, वो ऑनरशिप चाहती है। सूरज उसके लिए इमोशंस नहीं, एक ऑब्सेशन है। 25 साल की फ्रस्ट्रेशन जमा होकर अब इंसैनिटी में बदल रही है। ईशा अंदर से टूट रही है, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, उसी सूरज पर अब उसे भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी वो लड़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि सच उसके साथ है। सूरज का माइंड फिलहाल मैनिपुलेशन में खसा हुआ है। ताई के इन्फ्लुएंस, बिया की एक्टिंग और ईशा पर लगी गलतफहमियों की वजह से वो कंफ्यूज्ड है, इमोशनली ब्लाइंड है, और सबसे खतरनाक ये कि वो ट्रूथ सुनने के मूड में नहीं है। अब बड़ा सवाल, क्या सूरज ये सब देख लेगा? क्या वो बिंदी की ऑब्सेशन को पहचान लेगा? या फिर ईशा और बिंदी की चैलेंज आने वाले एपिसोड्स का नया कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे? मेकर्स आमतौर पर ऐसे सीन्स को टर्निंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक प्यार की लड़ाई नहीं है, ये ट्रस्ट वर्सेस मैनिपुलेशन की जंग है। जो भी होगा, एपिसोड 157 एक हाई वोल्टेज इमोशनल स्टॉर्म लेकर आएगा। तो दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की आने वाली एपिसोड 157 इमोशन, ड्रामा, ऑब्सेशन और हार्ट ब्रेक का एक पूरा पैकेज होने वाला है। ईशा अकेली लड़ रही है, बिंदी पागलपन की हद पार कर चुकी है, और सूरज सच से सबसे दूर खड़ा है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या सूरज बिंदी का सच देख पाएगा? क्या बिया की चालों का पर्दाफाश होगा? नीचे कमेंट में अपना तगड़ा ओपिनियन जरूर लिखिएगा। मैं पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ड्रामा की दुनिया में डूबे रहिए।